नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यांमार अर्थक्वेक की। म्यांमार में जो 28 मार्च 2025 को अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो उसमें ना बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है। इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखोगे कि लोग खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बच्चे। तो ये चीज़ है कि इस तरह की खाने पीने की जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उनकी प्रॉब्लम हो गई है। और इस तरह की कुछ तस्वीरें देखिए आप, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, बिल्ड देखिए कितना बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं। तो काफ़ी ह्यूज लेवल पे बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है, प्रभाव पड़ा है। और म्यांमार में लगभग ना इससे 1,70,00,000 लोग अफेक्ट हुए हैं। और म्यांमार की टोटल पे पॉपुलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 5.5 करोड़, और 5.5 करोड़ में से 1,70,00,000 लोग अफेक्ट हुए हैं। तो मतलब म्यांमार की ऑलमोस्ट 30% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इससे काफ़ी प्रभावित हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और 4,500 लोग मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे जो लोग हैं उनको डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। और ये पूरी जो घटना है ना वो 28 मार्च की है, 28 मार्च 2025 को। इसके अलावा ना म्यांमार के अलावा थाईलैंड है। थाईलैंड में भी लगभग 21 लोग मर चुके हैं। वहाँ पे भी ये जो अर्थक्वेक है ना उसका प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट चाइना है, साउथ वेस्ट चाइना, उसमें भी जो कंट्रीज़ हैं या जो जो आइसलैंड है वहाँ पे इस अर्थक्वेक ने डैमेज किया और अपना प्रभाव दिखाया। एंड इसके अलावा ना इंडिया ने जैसे इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्म चलाया है, जिसके अंतर्गत इंडिया बहुत सारा जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेगी, सहायता प्रोवाइड करेगी म्यांमार को, म्यांमार के लोगों को, म्यांमार की गवर्नमेंट को। जिसमें वो खाना पहुंचाएगी, दवाइयाँ पहुंचाएगी, जो किट्स वगैरह होती हैं हॉस्पिटल्स की, वो प्रोवाइड कराएगी। जिसके द्वारा जिससे ना जो वहाँ पर जो लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं उनका इलाज हो सके, और जो लोग हैं वहाँ पर उनको खाना मिल सके। इंडियन जो मिलिट्री है ना, इंडियन एयरफोर्स, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। एंड ना इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे और दूसरे भी ऑपरेशन चलाए हैं पहले। जब भी कहीं ना दूसरी कंट्रीज़ में कोई अर्थक्वेक आया है, कोई सुनामी आई है, कोई फ्लड आया है, या और कोई आपदा आई है। जैसे ऑपरेशन अजय चलाया था इंडिया ने 2023 में इसराइल में, जब इसराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाया था। और इंडियन नेशनल मतलब भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पे रह रहे थे, पढ़ रहे थे, जॉब कर रहे थे, वो उनको वापस लेके आए थे। फिर इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी चलाया था 2023 में। ऑपरेशन कावेरी में अगेन वही रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये भी सूडान में था। ये सूडान में जब सिविल वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया के फंस गए थे, जिनको वापस लाया गया था। फिर इसके अलावा ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया था, जब रशिया यूक्रेन का जो वॉर था ना वो स्टार्ट हो गया था। तो अगेन वहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट थे उनको इंडिया में वापस लाया गया। एंड ऑपरेशन मैत्री जो 2015 में चलाया था इंडिया ने नेपाल में, जब नेपाल में अर्थक्वेक आ गया था, वहाँ पे भी भूकंप आ गया था, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। फिर इंडिया ने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बहुत सारी जो असिस्टेंस थी, सहायता थी, वो प्रोवाइड की नेपाल को। फिर ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चलाया था 2011 में। ये लीबिया में था, जब लीबिया में वॉर स्टार्ट हो गया था। एंड इसके अलावा इंडिया ने 2023 में ना एक ऑपरेशन दोस्त चलाया था टर्की में। तो वहाँ से भी वहाँ पे भी असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। तो इस तरह की इंडियन जो गवर्नमेंट है वो सहायता प्रोवाइड करती रहती है अपने जो करीबी देश हैं, जो अपने जिनके साथ इंडिया की बॉर्डर टच होती है, या इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन है। क्योंकि ना ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका पार्ट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसका पार्ट है। और इंडिया बिलीव करता है वासुदेव कुटुंबकम की जो पूरी पॉलिसी है, मतलब ये पूरा जो दुनिया है, संसार है, वो एक कुटुंब की तरह है। और हमारा एक ना कर्तव्य है, ड्यूटी, मतलब उसको फुलफिल करना। और इंडिया इसी चीज़ की वजह से फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। मतलब इंडिया पहली कंट्री है जिसने म्यांमार को सपोर्ट प्रोवाइड की है, सहायता प्रोवाइड की है। तो जो भी आपने सीन्स देखे, पिक्चर देखी, वीडियो देखा, उसमें आपने देखा कि काफ़ी सारा it's really hurtful to see the devastation on a such level, on a such degree. So thank you for this video.